मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरुदेवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 23 मार्च 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन उत्तर, ऋतु शिशिर, मास फागुन, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की त्रयोदशी तिथि है। सुबह 7:18 के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो गई। वार शनिचर है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों पूर्वा फाल्गुनी है, जो दिन रात रहेगा दोस्तों। योग दोस्तों शूल योग है। रात 7:34 के बाद गंड योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण है। सुबह 7:18 के बाद गरज करण शुरू होगा। और रात 8:37 के बाद वनिज करण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है वो मीन राशि में होगा। चांद सिंह राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:41 पर होगा। और निगमन जो है शाम 6:49 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के नित्य देव पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये संकल्प जो है वो बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभोरात्मे प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चांद्रमाण शालिवान शक 1945 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरी उत्तरायणे शिशिर ऋतु फागुन मासे शुक्ल पक्षे शनिचर वासरे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रे शूल योगे तैतिल करणे त्रयोदशी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मई कड़प्पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिए। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 7:18 तक है। ये समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी सेवा जो धार्मिक विधि से संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखें। इसमें धार्मिक विधि और कुछ मुहूर्त काल इस प्रकार दिए गए हैं उनके। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों। तारीख 26, 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 3 और 5। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26, 27, 30 अप्रैल, तारीख 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 27 अप्रैल, तारीख 5। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 5 और 6। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे।
जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 27। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26, 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 3, 4 और 5। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 5 और 6। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 23। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 27 अप्रैल, तारीख 5। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडल के अनुसार करें। और फिर भी आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं रहता है तो अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें ऐसे काल में, या गौन या संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों, अच्छा दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। दिन विशेष सुबह 7:18 तक गवार योग है। इतने सुबह सुबह आप शायद ही कम शुभ काम कर सकते हैं। फिर भी आपको इसका फायदा उठाना है तो आप उठा सकते हैं, लेकिन ये पूजा अर्चना का टाइमिंग है। चतुर्दशी श्राद्ध कर्म है दोस्तों। अगर आपके पूर्वज आपको छोड़कर इसी तिथि पर परलोक सिधार गए हैं तो उनके नाम से आपको श्राद्ध कर्म पिंडदान युक्त ऐसा करना चाहिए। अपराह्न काल में विधिवत करना चाहिए। पंडित के माध्यम से अपने घर पर या तीर्थ क्षेत्र में आप कर सकते हैं। तब जाकर उनका, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपका जीवन सुख समृद्धि और शांति से भरा रहेगा। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसलिए आप नया कोई नया कर्मकांड छोटा हो या बड़ा नहीं कर सकते दोस्तों। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हैं। राहु काल दोस्तों सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। इस 1.5 घंटे में भी आपको कोई नया काम नहीं करना, वरना हो सकता है आपका काम अयशस्वी हो जाए दोस्तों। क्योंकि राहु का ये काल जो होता है वो जबरदस्त होता है। अगर राहु आपको लिए पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, आपका काम बन जाएगा दोस्तों। लेकिन अशुभ अगर है तो नहीं बन सकेगा दोस्तों। इसके लिए इसे और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो दोस्तों। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई पूजा जो होती है वह 100% और जल्द फलदायी होती है। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंद रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।